आपको बता दें कि कोई सीख देकर गया तो कोई सबक देकर गया, ये जाता हुआ साल तो एक अनुभव देकर गया। नमस्कार, जय हिंद। मैं विश्राम सिंह आप लोग के सामने आज के अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विश्राम सिंह में स्वागत है। तो चलिए, आप सभी लोग को हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं और नव वर्ष की शुभकामनाएं। नव वर्ष में आप कुछ अच्छा मंजिल हासिल कीजिए और जो मंजिल नहीं हासिल किए हैं तो अचीव करने के लिए, नया मंजिल को अचीव करने के लिए कुछ लक्ष्य को तय करिए और संकल्प लीजिए। संकल्प में विकल्प नहीं होने चाहिए। तो हम बता दें कि कोई सीख देकर गया, कोई सबक देकर गया, ये जाता हुआ 2022 बहुत लोग को कुछ न कुछ अनुभव देकर गया होगा। तो चलिए, आज हम बात करेंगे एक भारतीय संविधान के एक अच्छा ही टॉपिक है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कहानी है कि जो भी इनके शर्तें हैं, कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन है, क्या है और इनकी कार्य शक्तियाँ क्या है, क्यों ये चर्चे में बने रहते हैं, इस सब पर बात करेंगे। क्योंकि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वित्त विधेयक क्या है और लोक धन विधेयक क्या है। तो आगे हम बात करेंगे कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो शक्तियाँ हैं इनकी क्या है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं आज अनुच्छेद 93। आपको पता होगा दोस्त कि अनुच्छेद 93 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो चर्चा है कि लोकसभा का एक उपाध्यक्ष और एक अध्यक्ष होना चाहिए, ये कहाँ लिखा हुआ है। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में ये लिखा हुआ है। और आपको बता दें कि एक अस्थायी अध्यक्ष और एक अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। तो दोस्त हम बता दें कि ये क्यों होते हैं। तो जब आपको बता दें हम कि जब लोकसभा सांसद चुन कर आते हैं ना, तो उनको शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति की जरूरत पड़ती है। और राष्ट्रपति उतने 545 जो लोकसभा में सदस्य होते हैं, 545 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको बता दें कि ये देख लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जो 545 सदस्य होते हैं ना, इनको शपथ दिलाई जाती है, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति 545 को दिलाने में सक्षम नहीं है, तो उनके बिहाफ पर एक 545 में से ही एक जो सीनियर मोस्ट होता है उनको प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त कर लिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। और प्रोटेम स्पीकर ही सभी सांसदों को शपथ दिलाते हैं। और सभी जब सांसद शपथ ले लेते हैं तो उनके बीच से फिर लोकसभा अध्यक्ष जो अस्थायी तौर पर आते हैं वो चुन कर आते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर क्या है दोस्तों, आपको बता दिया कि जो भी लोकसभा कि अस्थायी अध्यक्ष बनने से पहले एक प्रोटेम स्पीकर की चुनाव होती है, वो राष्ट्रपति सीधे उठाकर और बैठा देते हैं। तो आइए प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो ये अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, ये कुछ दिन के लिए ही बनते हैं, ये अस्थायी नहीं बनते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी जो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है दोस्त। राष्ट्रपति उस 545 सांसदों में से जो भी वरिष्ठ होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। और सभी सदस्यों की इनका कार्य है सभी सदस्यों को शपथ दिलाना। सभी सदस्यों को शपथ दिला दिए, इनका काम खत्म। जैसे ही सभी सदस्यों को शपथ दिला दिए, अब उनके बीच से जो अध्यक्ष की बात आई, स्पीकर की बात आई, तो उनके बीच से लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव होती है। और जितने भी 545 सदस्य हैं वो अपने बीच से ही अध्यक्ष की चुनाव करते हैं और वो अध्यक्ष जाकर लोकसभा अध्यक्ष की चेयर पर बैठते हैं और वहां से आपकी सांसद की कार्रवाई स्टार्ट होती है। तो आइए ये अध्यक्ष की चुनाव कैसे होता है, तो आपको बता दें कि लोकसभा सदस्य के द्वारा ही अध्यक्ष की चुनाव किया जाता है। और कार्यकाल की बात करें तो जितने साल लोकसभा चलेगा उतने साल अध्यक्ष का भी कार्यकाल चलेगा। लोकसभा भंग हो गया तो भी भंग हो जाएंगे, उनका भी कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अगर बहुमत गिर गई लोकसभा में तो उनकी भी बहुमत गिर जाएगी, इसलिए कि चुनाव तो उन्होंने ही किया था। और फिर जब नया लोकसभा बनेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष बनेंगे, तो उनकी चुनाव अलग होगी। तो यही बात किया जा रहा है कि इनके कार्यकाल लोकसभा के बराबर होता है। और आप बता दें कि ये एक चीज यहाँ से पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्त हम बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष अलग से शपथ नहीं लेते हैं। प्रोटेम स्पीकर ही जब सभी सांसदों को शपथ दिला रहे होते हैं तो उसी टाइम वो भी एक सांसद शपथ ले लिए होते हैं, उनको अलग से लोकसभा अध्यक्ष की शपथ नहीं दिलाई जाती है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये सवाल पूछा ही जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष की शपथ कौन दिलाता है। तो अलग से उनकी शपथ लेने की जरूरत नहीं है। अगर इनको त्याग पत्र देना हो, अगर
बोलना है कि हम अध्यक्ष नहीं रहेंगे, त्याग पत्र देना हो, तो ये उपाध्यक्ष की त्याग पत्र दे देंगे। और उपाध्यक्ष की जो चयन भी उसी सांसदों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो चुनाव होता है वहीं से होता है। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। और एक बात यहाँ से कि लोकसभा का जो पीठासीन होते हैं ना, ये अध्यक्ष होते हैं। पीठासीन मतलब क्या है? लोकसभा में सर्वे सर्वा, क्या समझे? अध्यक्ष लोकसभा के लिए समझ सकते हैं, राष्ट्रपति है, जो बोलेगा वही सभी सांसदों को करना पड़ेगा, नहीं तो सीधे करेगा आउट, गेट आउट। मान लीजिए कि सांसद कोई है, 10 मिनट का टाइम दिया लोकसभा अध्यक्ष ने कि 10 मिनट में आप बोलिए, वो 15 मिनट ले लिए, 20 मिनट ले लिए, और अध्यक्ष बोल रहे हैं कि सांसद महोदय आप बैठ जाइए, वो बैठने को तैयार नहीं है, सीधे वो गेट आउट कर देंगे, सीधे बोलेंगे बाहर फेंको इसको, पुलिस को बुलाएंगे, बाहर ले जाओ। इतनी पावर होती है एक लोकसभा अध्यक्ष की, बहुत पावर होती है दोस्त, बहुत पावर होती है लोकसभा अध्यक्ष की। तो यही पीठासीन अधिकारी जो होते हैं ये लोकसभा अध्यक्ष ही होते हैं। आइए इनके हटाने का प्रस्ताव क्या है, आपको बता दें कि 545 सांसदों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको, जो लोकसभा चुने गए हैं, लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं, उनको पसंद नहीं है। तो हमारे संविधान सभा के जो मेंबर थे उनको ये दिमाग में आया कि अगर हटाने की प्रक्रिया बात कर ली जाए कि कैसे होगा, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा तो नहीं कि उनको अधिकार दे दिया जाए तो फिर लोकसभा अध्यक्ष अपनी बातों को प्रखर रख नहीं सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो इसी पर बात करते हुए हटाने की जो प्रस्ताव है, आपको बता दें कि लोकसभा में न्यूनतम 50 मेंबर का एक ग्रुप होना चाहिए जो लिखित में प्रस्ताव दे कि हम आपको हटाना चाहते हैं। वो भी प्रस्ताव 14 दिन पहले आपको देना पड़ेगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष को आप हटाना चाहते हैं तो 50 आदमी कम से कम एक लिखित प्रस्ताव के द्वारा 14 दिन पहले इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि हम आपको हटाना चाहते हैं। तो ऐसे अगर होगा तो फिर लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो तो इनके नियंत्रण में आ जाएंगे। तो हमारा संविधान सभा इतने तो पागल नहीं, बेवकूफ नहीं थे, बोला नहीं, विशेष बहुमत से इनको हटाने की प्रक्रिया रखा जाए कि अगर लोकसभा में टोटल 545 है, 545 का 2/3, एक होता है साधारण बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत से ये पूरे 545 का 2/3 अगर सदस्य हटाने के प्रस्ताव में है तो उनको वहीं से हटाया जा सकता है। अगर 2/3 सदस्य विशेष बहुमत के द्वारा उनको हटा सकते हैं, ये प्रक्रिया लाया गया हटाने का। नोट में एक बात रख लीजिए, जब प्रस्ताव आ गया मान लीजिए, और प्रस्ताव जब तक विचाराधीन है ना, वो पीठासीन अधिकारी नहीं रहता है। यहाँ पर आपको देखने में आएगा कि जब प्रस्ताव लोकसभा में चल रहा है, विचाराधीन है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, और तब तक वो पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, इसका कारण है। आपको बता दें कि आपको बताया था कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में सर्वे सर्वा है, पीठासीन अधिकारी, जो लोकसभा अध्यक्ष बोलेगा वही होगा। मान लीजिए कोई प्रस्ताव लाया इनको हटाने के लिए, उसी तरह बैठ, तुम बैठ, ये प्रस्ताव नहीं चलेगा लोकसभा में, और आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि वो पीठासीन अधिकारी हैं। इसीलिए हमारे संविधान सभा के जो मेंबर थे उनको दिमाग में आया कि नहीं, जब तक विचाराधीन है उनको पीठासीन अधिकारी नहीं माना जाएगा, उनकी बोली नहीं चलेगी लोकसभा अध्यक्ष में, और लोकसभा में नहीं चलेगी, इसलिए उनको पीठासीन अधिकारी उस टाइम तक हटा दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं अध्यक्ष हटाने की प्रक्रिया। और नोट में एक बार और लिख लीजिए सर दोस्त, कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, कभी कभी होता है कि दोनों को एक ही टाइम पे जरूरत पड़ गई, एक ही टाइम पे इमरजेंसी हो गई, मान लीजिए कि दोनों लोग अनुपस्थित हो गए लोकसभा से, यही लिखा गया कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो जाए एक साथ, तो फिर अध्यक्षता कौन करेगा, ये भी तो हो सकता है। तो आइए, उसी 545 में से लोकसभा के जितने सांसद हैं उसी में से 10 वरिष्ठ सदस्यों को एक पैनल बनाया जाएगा। जो भी 10 सीनियर मोस्ट सांसद होंगे उनको एक पैनल बनाया जाएगा, और राष्ट्रपति उनमें से एक चुनाव करेंगे, जिसे चाहेंगे उसको अध्यक्ष बना देंगे लोकसभा का। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण, आप समझिएगा इस बात को, कि अगर दोनों लोग अनुपस्थित हो जाएं तो लोकसभा राष्ट्रपति जिसे चाहेंगे उनको अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठा देंगे जब तक वो आ नहीं जाते हैं। तो ये आगे हम बात करते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे।
तो जीवी मालवंकर जी प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। आइए यहाँ पर मैं लिखा हूँ, इसको याद रखिएगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। और प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे पूछ दिया जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष लोकसभा की कौन है, तो यह है मीरा कुमार। मीरा कुमार ये प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है। और वहीं दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो यह है सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष होगी। और वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है यह है ओम बिरला जी, जो कोटा से ये बीजेपी से ये है और कोटा क्षेत्र से ये जीत कर आए हैं लोकसभा से। तो वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला जी है। ओम बिरला जी को माना जाता है कि ये सख्त टाइप के अध्यक्ष हैं और बहुत शक्ति बरतते हैं अपने लोकसभा में। तो ओम बिरला जी को वर्तमान अध्यक्ष लोकसभा को बनाया गया है, आपको भी पता होगा। और आपके बात करें कि संसद के कुछ अधिकारी होते हैं, आपको कुछ पूछ दिया जाए कि संसद के कौन से अधिकारी होते हैं, तो संसद के आपको बता दें कि संसद के अधिकारी हैं लोकसभा में अगर बात करें तो एक अध्यक्ष अधिकारी होते हैं, उपाध्यक्ष और एक महासचिव। आपको बता दें कि महासचिव जो भी काम हो, जो भी डिसीजन हो, एडवाइजर टाइप, सलाहकार टाइप, ये महासचिव काम करते हैं। वहीं राज्यसभा में अगर बात करें तो एक सभापति, उपसभापति और महासचिव। आपको बता दें कि राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो वर्तमान में अभी कौन है, जगदीप धनखड़। और आपको बता दें कि अभी हम लोग क्या पढ़ लिए, अनुच्छेद 98 और अनुच्छेद 100 ये पढ़ेंगे। जो भी लोकसभा के जो कार्य होते हैं ना, अध्यक्ष का जो कार्य होते हैं, स्पीकर के जो शक्तियां होती है, उनमें हम ये दोनों चीज पढ़ लेंगे। तो अभी हम उसको बताएंगे। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष की जो शक्तियां हैं, कार्य हैं, वो कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, उस पर हम थोड़ा बात कर लेंगे। तो आइए इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम हट जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आगे हम बात थोड़ा कर लेते हैं कि इनके कार्य और शक्तियां क्या हैं। तो आइए दोस्त, हम बताते हैं कि अध्यक्ष स्पीकर की जो शक्तियां हैं, अधिकार हैं, वो कौन कौन है। लोकसभा अध्यक्ष, आइए यहां से हम बात कर लेते हैं कि इनके कार्य और शक्तियां कौन कौन है। तो आपको बता दें कि लोकसभा के कार्यों का संचालन और नियंत्रण ये पूरा अध्यक्ष के हाथ में होता है। लोकसभा के कार्यों का संचालन तथा नियंत्रण ये टोटल इनके हाथ में ही होता है। संचालन एवं नियंत्रण ये याद रखिएगा, ये पूरे के पूरे इनके हाथ में ही होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में होते हैं। आपको बताते हैं कि लोकसभा का जो सचिवालय होता है ना, उस पर भी नियंत्रण लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। लोकसभा के सचिवालय पर नियंत्रण ये अध्यक्ष के अधीन काम करता है, अध्यक्ष के अधीन काम करती है। आपको बता दें कि संसदीय समितियों के जो अध्यक्षों की नियुक्ति होती है ये भी इनके द्वारा ही होती है। संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति, आपको बता दें कि संसदीय समिति जो होते हैं ना, एक आपको पता है कि लोक लेखा समिति, तदर्थ समिति, ये सब जो होते हैं, ये सब संसदीय समिति है। इनके अध्यक्षों की अगर नियुक्ति करने की बात हो तो भी लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो कोरम, गणपूर्ति आप सुने होंगे, कोरम गणपूर्ति 1/10 होना चाहिए। लोकसभा में 545 सदस्य है तो कम से कम 1/10 उसके होना चाहिए। अगर इसके अभाव में अगर हो रहे हैं तो लोकसभा के जो बैठक है उसको स्थगित कर सकते हैं। अध्यक्ष साहब स्थगित
कर सकते हैं, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट दोस्त बात करते हैं कि संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है, इनकी भी अध्यक्षता यही करते हैं, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता ये भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ये आप याद रखिए। फिर पक्ष और विपक्ष का मत अगर बराबर हो जाए किसी भी कंडीशन में, तो खुद का मत निर्णायक मत इनका होता है। मत डालने का अधिकार इसका है, इनका है। पक्ष और विपक्ष, पक्ष विपक्ष का अगर मत बराबर हो तो खुद का मत निर्णायक होगा, यह आप याद रखिए कि खुद का मत निर्णायक होगा। धन विधेयक का निर्धारण ये करते हैं, इनका काम है। धन विधेयक आपको पढ़ाया हूँ अनुच्छेद 110 में, धन विधेयक का निर्धारण। धन विधेयक क्या है हम ये भी पढ़ा चुके हैं, आप वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। और फिर आइए, अगर मान लीजिए कि मोदी जी जा रहे हैं विदेश, उनके साथ किन किन सांसदों को जाना है, इसका निर्धारण ये लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे। विदेश जाने वाले सदस्यों का निर्धारण भी लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ये सब पॉइंट आपको याद होना चाहिए। विदेश जाने वाले सांसदों का निर्धारण ये कौन करता है? अध्यक्ष जी करते हैं, अध्यक्ष द्वारा। देखिए वीवीआई पॉइंट है। और आपको बता दें कि एक बहुत महत्वपूर्ण आता है कि कोई लोकसभा सांसद बिना बताए हुए अगर 60 दिन तक लोकसभा से अनुपस्थित होते हैं तो उनको अयोग्य घोषित कौन करता है? 60 दिन तक अनुपस्थित होने पर ये अध्यक्ष साहब करते हैं, होने पर अयोग्य घोषित। बहुत महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट पॉइंट, दल बदल के आधार पर भी ये अयोग्य घोषित कर देते हैं। दल बदल के आधार पर। दल बदल क्या है दोस्त? तो ये दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर सकते हैं आपका लोकसभा अध्यक्ष। दल बदल क्या है आपको बता दें कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में एक दल बदल अधिनियम लाया गया था। जो सांसद इधर से उधर उधर से उधर जाते हैं, किसी पार्टी को चेंज करते हैं, तो उनके आधार पर ये अयोग्य घोषित कर सकते हैं। तो ये चीज आप याद रखिए। और देखिए कितने महत्वपूर्ण है, क्या समझे? तो आप अभी हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये कार्य और शक्तियां, और अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको बता दें कि अभी हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? अनुच्छेद 100 गणपूर्ति। गणपूर्ति हम समझ चुके हैं। गणपूर्ति क्या है कि किसी भी सदन का उनका 1/10 सदस्य अगर आते हैं तो उसकी बैठक की जाती है, अगर नहीं आते हैं तो उसके अभाव में लोकसभा अध्यक्ष उसको स्थगित कर सकते हैं, ये आप समझ चुके हैं। फिर अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 98 लोकसभा का सचिवालय की बात हम लोग कर चुके हैं। सचिवालय, और सचिवालय किसके नियंत्रण में काम करता है? ये अध्यक्ष के नियंत्रण में काम करता है। ये चीज आप समझ चुके होंगे। और पूरी की पूरी लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इस सब की आप विधिवत समझ चुके हैं। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। दूसरा एक टॉपिक लेके आएंगे जो राज्यसभा के जो सभापति और उप सभापति होती हैं उनके लिए हम लेके आएंगे। तो आपको बता दें कि नया साल है, दोस्त को दोस्ती से पहले, प्यार को मोहब्बत से पहले, और खुशी को गम से पहले, और आपको सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।